जिस व्यक्ति की सिंह राशि है, आज उसी व्यक्ति के बारे में बात करेंगे कि आपकी जन्म की राशि सिंह है तो वर्ष 2025 में ऐसी क्या खास बातें होने वाली हैं जिन पर अगर आप ध्यान दें तो अपनी ज़िंदगी की एक नई दिशा इस वर्ष निकाल सकते हैं। क्योंकि दर्शकों, कई बार कुछ वर्ष फल हमारे ज़िंदगी के अंदर यानी उस वर्ष के राशि फल हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो समझ लीजिए कि सिंह राशि वालों के लिए 2025 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किस तरह से, आइए इस वीडियो में देखते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक अवश्य देखिएगा। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, कई बार ऐसा होता है ज़िंदगी के अंदर कि हम कर्म बहुत अधिक कर रहे होते हैं, मेहनत बहुत अधिक कर रहे होते हैं, अपनी तरफ से कहीं ना कहीं जतन बहुत अधिक कर रहे होते हैं, लेकिन हमें फल नहीं मिल रहा होता। दर्शकों, सिंह राशि के साथ पिछले 1-1.5 साल से ऐसा ही हो रहा है। बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पब्लिक इमेज पर भी ध्यान दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने परिवार और संस्थान पर भी ध्यान दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ कदम ज़िंदगी आगे बढ़ नहीं रही है, बार बार कुछ कदम में रुकावटें ही आती हैं। ऐसे मानिए कि कई बार तो आपका मन ही आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है। सिंह राशि वालों, ऐसा आप पिछले 1 या 2 वर्ष से सबसे अधिक महसूस कर रहे हैं, परंतु यह वर्ष इन स्थितियों को बदलने का है। जैसे पिछले 1 या 2 वर्ष से मन भी आगे आता है, रुक जाता है, परंतु तन भी रुकावटें डाल रहा है, यानी बार बार कुछ रोग की ऐसी परिस्थिति आती है जिसे रोग कह भी नहीं सकते। कहने का तात्पर्य, बॉडी परेशान चल रही है, शरीर परेशान चल रहा है, डॉक्टरों को भी समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, या यह कहिए कि अच्छे डॉक्टर नहीं मिल पा रहे। अच्छे से अच्छा डॉक्टर भी आपको कंफ्यूज कर रहा है, आपको भी लग रहा है कि बहुत कुछ बड़ा अधिक नहीं है शरीर में, लेकिन फिर भी शरीर पूरी तरह से एनर्जेटिक नहीं हो पा रहा है। इस वर्ष की शुरुआत में ही आपको दर्शकों रास्ता मिल जाएगा। कई बार बहुत सीनियरिटी लेवल का व्यक्ति आपकी परेशानी हल नहीं करता, पर हल सॉल्यूशन आपके आसपास ही करीब ही कहीं होता है। तो सिंह राशि वालों, इस वर्ष 2025 में सबसे पहले तो तन से संबंधित राहत मिलेगी। कहने का मतलब, कुछ दवाइयाँ मिल सकती हैं, इसको ऐसे समझिए कि रास्ता मिल सकता है, पता लग सकता है कि आखिर हो क्या रहा था। और जब पता लगेगा ना, तो आप कहेंगे ये तो एक ऐसी चीज़ है जो आजकल सभी को हो जाती है और डॉक्टरों ने इतनी सी चीज़ नहीं पकड़ी हमारी। दर्शकों, हो जाता है कभी कभी ग्रहों के कारण ऐसी संभावनाएं कि अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी, अनुभवी व्यक्ति भी आपकी परेशानी का हल नहीं कर पाता, लेकिन इस वर्ष पक्का आपका हल होगा तन से संबंधित। अच्छा, चलिए मन की बातें करते हैं, लेकिन उससे पहले ये समझने की कोशिश कीजिए कि इस वर्ष के शुरुआत में आपको अपने व्यवसाय में, कार्य क्षेत्र में यानी कर्म की दिशा में बहुत अधिक लुभावने अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, यानी कि ऑफ़र मिलने वाले हैं। आपका मन तो करेगा तुरंत उन ऑफ़र्स को कैच कर लें, लेकिन आपको सचेत करना चाहूँगा, कुछ महीने रुक जाइए। वर्ष के शुरुआत के 6 महीने इस तरह के लुभावने ऑफ़र आके आपको अपनी तरफ खींच सकते हैं और आपकी सारी बचत जो थोड़ी बहुत आपने बचा रखी है वो भी गलत दिशा में इन्वेस्ट हो जाएगी। क्योंकि ध्यान रखना, यह वर्ष धन लाभ का पक्का है, परंतु साथ ही धन हानि की संभावनाएं भी हैं, जिसके कारणवश पैसा फंस सकता है। यहाँ पर हानि इस तरह से नहीं है कि पैसा चला ही गया, लेकिन उस पैसे का अगर रिटर्न ही नहीं आया, पूरे साल इंतज़ार करने में ही निकल गया, तो बहुत बर्डन पड़ जाता है सिंह राशि वालों। इसीलिए इस वर्ष शुरुआत के 4 से 5 महीने या अधिकतम 6 महीने आपको किसी लुभावने ऑफर में नहीं पड़ना है, उसके बाद डिसीजन ले सकते हैं। देखिए, इसी वर्ष दर्शकों, आपको अपनी एक और बहुत परिस्थिति जो चल रही है पिछले 2 वर्षों से, उससे संबंधित भी निर्णय लेने का मौका मिलेगा, जिसमें सबसे पहले समझते हैं आपकी पर्सनल लाइफ का मैटर।
दर्शकों, कई बार हमारा परिवार हमसे कुछ ऐसी डिमांड कर रहा होता है जिसको हम बहुत इच्छा होते हुए भी पूरा नहीं कर पा रहे होते हैं। सिंह राशि वाले इस कारण मानसिक तौर पर थोड़ा सा परेशान चल रहे हैं, लेकिन इस वर्ष आप अपने परिवार की उन इच्छाओं को पूरा करेंगे। मैं ये कभी नहीं कह रहा आपसे कि सारी इच्छाओं को पूरा कर दीजिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अनएक्सपेक्टेडली इस वर्ष आपको मौके मिलेंगे जो आप अपने परिवार की स्पेसिफिक डिमांड्स में से कुछ टॉप की डिमांड्स को पूरा करेंगे, जिसके कारण आपको भी मानसिक शांति मिलेगी। मैं जानता हूँ सिंह राशि वाले इस समय बड़ी परिस्थिति में फंसे हुए हैं कि इधर जाएं कि उधर जाएं। सही बताऊं तो कई समय से बहुत अधिक कन्फ्यूज़न चल रही है सिंह राशि पर। यह वर्ष उन कन्फ्यूज़न्स को दूर करने का ही है। एक एक करके बताता हूं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं कि आपके जीवन साथी, आपके एसोसिएट्स, आपके कर्म के जो साथी हैं जिसे हम पार्टनर्स कहते हैं, आपके किसी भी तरह के कोलैबोरेशंस, इनको लेके भी सिंह राशि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज चल रही है। कई बार होता है ना दर्शकों, हम डिसीज़न नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि इस डिसीज़न में कोई नुकसान भी छुपा हुआ है। इसके कारण उस नुकसान को उठाने से डर लगता है, घबराहट होती है। परंतु वर्ष 2025 में सिंह राशि वालों, आपको बार बार इस तरह की मानसिक ग्रोथ मिलेगी, या इसको ऐसे कहूँ, आपका जो असली में आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, उसको इस्तेमाल करने का समय है ये 2025। यानी इस वर्ष आप सही मायने में आंकलन कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे कि कितना कॉस्ट, कितना बेनिफिट। इसका मतलब ये रहा कि कितना लॉस उठा के फाइनली हम इस मुसीबत को ख़त्म कर सकते हैं। या फिर अगर आप उस रिलेशन को ख़त्म ही नहीं करना चाहते, लेकिन उसके अंदर कोई सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, कोई मिडवे निकालना चाहते हैं, थोड़ा बहुत मीटिंग्स करके डिप्लोमेसी के साथ रास्ता निकालना चाहते हैं, तो ये वर्ष 2025 में आप अपने कैसे भी साथी और एसोसिएट के साथ वह रास्ता निकाल लेंगे। परंतु ये बात पक्की है, थोड़ा सा उसके अंदर आपका खर्चा तो हो ही जाएगा। यानी इसे आप कह सकते हैं फाइनेंशियल एंगल से थोड़ा सा धन हानि होगी। परंतु दर्शकों, कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसके अंतर्गत इंसान ये सोच लेता है कि चलो कोई बात नहीं, इतना लॉस हुआ, अब हम नए तौर पे नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे। समझ लीजिए यह वर्ष इसी बात के लिए है। क्यों? क्योंकि इन सब झंझटों के कारण, पर्सनल और थोड़ा एसोसिएशंस के कारण सिंह राशि अपनी ऊर्जा पर काम ही नहीं कर पा रही है, यानी कि आप। लेकिन इस वर्ष जब आप ये डिसीजन ले लेंगे, उसके बाद आप कन्फर्मली अपनी पूरी ऊर्जा पर काम करेंगे, क्योंकि यह वर्ष कर्म के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लिए? दर्शकों, सिंह राशि वालों को पिछले जन्मों के कर्मों के फल का सबसे अधिक प्रभाव महसूस देगा इस वर्ष। कई बार होता है ना, अनएक्सपेक्टेडली अड़चनें सामने आ जाती हैं और अनएक्सपेक्टेडली ही अड़चनें ख़त्म भी हो जाती हैं। समझिए ये वर्ष ऐसा ही है। पीछे के कई वर्षों से जो रुकावटें बाधक हो रही हैं, रुकावटें चल रही हैं, बिना वजह ही परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। यानी कोई बुरा भी नहीं कह रहा, कोई गलत भी नहीं कह रहा, परंतु डिसीजन नहीं हो पा रहे हैं, बातें बीच में अटक रही हैं। समझ लीजिए इस वर्ष वो सारी कन्फ्यूजन्स दूर होके आप एक दिशा को पकड़ लेंगे, यानी एक फाइनल नतीजे पर आ जाएंगे, चाहे फिर वो पर्सनल लाइफ के हो या प्रोफेशनल लाइफ की। क्यों? क्योंकि जब कोई वर्ष हमारे पूरी तरह से पिछले जन्मों के कर्मों के फल से संबंधित होता है, तो उस वर्ष तो निर्णय होना ही होना है, डिसीजन होना ही होना है। मैं जानता हूँ बहुत कठोर होते हैं कई बार डिसीजन, लेकिन सिंह राशि वालों, इस वर्ष आप बहुत हिम्मत के साथ उन कठोर डिसीजंस को ले पाओगे। अब देखिए, यही वर्ष जो है ना, ये आपकी पर्सनैलिटी के अंतर्गत अंतर मन में झांकने का है।
इसको ऐसे कहूँगा कि सामान्य तौर पर आध्यात्मिकता की इच्छा बहुत होती है सिंह राशि को कि हम उच्चतम स्तर पर पहुँचें आध्यात्मिक तौर पर, लेकिन सिंह राशि का व्यक्ति भौतिक स्थितियों का भी त्याग नहीं करता। वह अपनी ज़िंदगी में एक संतुलन बना के चलना चाहता है कि मेरी जो जिम्मेदारी है मैं उन्हें छोड़ कर नहीं भागूंगा। ये बहुत बेहतरीन क्वालिटी होती है सिंह राशि की। परंतु 2025 के अंदर आपको बार बार ऐसे मौके मिलेंगे कि अपने अंतर्मन में झांक कर समझ लीजिए, अपने आप को प्यूरिफाई करने का टाइम है। यह वर्ष आपको फाइनलाइज करना ही होगा सिंह राशि वालों कि कुछ अपनी आदतें जो बहुत खराब हैं आपकी, उनको अब छोड़ने का समय आ गया है। और यह वर्ष थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे ना तो अपने मन को स्थिरता के साथ सही मामले में संयम की तरफ लेके जाएंगे। मुझे पता है मन पे नियंत्रण तो बहुत ही असंभव परिस्थिति है, लेकिन उस पर थोड़ा सा संयम बना के एक दिशा तो दी जा सकती है। और मुझे ये भी भरोसा है सिंह राशि वालों पर कि आपसे ज़्यादा इच्छा शक्ति किसी में नहीं हो सकती, आपसे ज़्यादा सहने की शक्ति किसी में नहीं हो सकती, आपसे ज़्यादा सामाजिक होने की प्रक्रिया किसी को नहीं आती, और आपसे ज़्यादा एकाकीपन को झेलने की इच्छा भी या क्षमता भी किसी के अंदर नहीं होती। तो ये तो क्वालिटीज़ हैं आपकी। इस वर्ष इन सभी क्वालिटीज़ को समेट कर आगे बढ़ने का समय है। दोबारा कहूँगा एक बात कि सिंह राशि वालों को यह वर्ष सामाजिक और पर्सनल और व्यवसाय तीनों के तौर पर ही पुरानी कन्फ्यूजन्स को दूर करके एक नई ऊर्जा के साथ नई दिशा में जाने का है। इसीलिए थोड़ा जल्दबाजी में मत रहिएगा, कुछ ऐसे डिसीजंस मत लीजिएगा जो घबराहट में वर्ष की शुरुआत में ले लो और फिर सब गड़बड़ हो जाए। चलिए इसी बात को विद्यार्थियों के लिए भी बताऊंगा कि सिंह राशि वाले विद्यार्थियों को क्या ध्यान रखना चाहिए। साथ ही दर्शकों यह भी कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी अन्य राशि से संबंधित 2025 वर्षफल की जानकारी लेना चाहते हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी राशियों की जानकारी एक वर्षफल की प्लेलिस्ट के अंदर है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जाएगा। और अपनी खुद की कुंडली में बैठे हुए ग्रहों को देखना चाहते हैं, स्पेसिफिकली आप ही की कुंडली में कोई ग्रह कहाँ बैठा है, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अपनी लगन कुंडली वाली प्लेलिस्ट पर आ जाइए जो हमारे इस चैनल पर प्रोवाइड करी गई है। सभी की 12 लगन की अलग अलग प्लेलिस्ट है, तो आप अपनी और अपनों की कुंडली इत्मीनान से अप्लाई करके देख सकते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो बहुत जल्दी उन वीडियोस को भी ऐड किया जाएगा जिस लगन कुंडली से रिलेटेड कमेंट में ज़्यादा जानकारी मिलेगी। चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि अगर आप विद्यार्थी हैं तो 2025 में विद्यार्थियों सिंह राशि के हो, आपको तो बहुत कमाल का समय मिल गया है। किस तरह का कमाल का समय? कई बार होता है ना, हम अपनों के कारण या फिर किसी कन्फ्यूजन्स के कारण कोई गलत स्ट्रीम चूज कर लेते हैं, गलत फील्ड चूज कर लेते हैं, गलत दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। यह वर्ष की शुरुआत में ही आपको एहसास हो जाएगा कि यह हमसे नहीं होने वाला या यह हमने करना ही नहीं है। अर्थात मैंने जैसा कि थोड़ी देर पहले अन्य व्यक्तियों के लिए बोला सिंह राशि के, ऐसे ही विद्यार्थियों के लिए बोलूँगा। यह वर्ष आप डिसाइड कर पाएंगे कि इस एकेडमिक ईयर से क्या नया कर लेना है, क्या फाइनल है हमारे करियर के लिए, और यह तो हम अचीव करेंगे ही करेंगे, चाहे फिर हमें थोड़ी सी दशा और दिशा ही क्यों ना बदलनी पड़ जाए। कहने का मतलब बदलाव करने में अब आप अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करोगे विद्यार्थियों। इसलिए हो सकता है कुछ विद्यार्थी चलता चलाता कोर्स बदल दें, कोई कॉलेज बदल दे, कोई स्ट्रीम बदल दे, कोई फील्ड बदल दे, लेकिन फाइनलाइजेशन के स्टेज पर आ जाओगे कि अब हमें क्या करना है। तो ये फाइनल लेवल पर आना ही तो अपने आप में बहुत अच्छी बात है ना दर्शकों। तो सिंह राशि के विद्यार्थी इस वर्ष 2 राहें छोड़कर एक राह पकड़ लेंगे और उसमें अपनी पूरी ऊर्जा लगा देंगे और जल्दी ही उसमें सक्सेस अचीव करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ एग्जाम्स ऐसे देने लगते हैं जो सिर्फ हमारा समय ही खराब कर रहे होते हैं। इस बार समझिए कि आप उनकी चॉइसेस कर लेंगे, जिसे हम कहते हैं ना कि गलत चीज़ को छांट कर अलग कर देना और सही चीज़ पर अपनी ऊर्जा लगाना। यही वर्ष है विद्यार्थियों आपके लिए जो सिंह राशि के हैं, और मुझे आपकी ऊर्जा के लिए संबंधित कोई शंका नहीं है। मुझे पता है आप अपनी पूरी ऊर्जा के साथ ही आगे बढ़ते हो, पर अगर
चार दिशाओं में ऊर्जा को फैलाया तो दिक्कत तो होगी ना, और वही दिक्कत झेलते आ रहे हो पिछले कई समय से। तो इस वर्ष नाक की सीध में बोलूं तो दौड़ते चले जाना। आपको फाइनली एक टारगेट को अचीव करना है, दिमाग खुलता चला जाएगा, नए इवेंट्स मिलते चले जाएंगे। चलिए, इवेंट्स की बात करी तो एक और बात दिमाग में आई। यह वर्ष हर व्यक्ति जो सिंह राशि का है उसे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कुछ नया मिलेगा। क्या नया? नए सोशल इवेंट मिलेंगे, नए कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे, नई जगह जाने के मौके मिलेंगे। चाहे जॉब पुरानी करते रहो पर वहाँ पर भी कुछ नया ऐसा डिपार्टमेंट मिलेगा जहाँ पर बार बार नए लोगों से मुलाकात होगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, पुराना समय छोड़कर नए समय में प्रवेश करने का टाइम आ गया है। इसलिए पुराने सारे झंझट अपने कंधों से उतार दीजिए सिंह राशि वालों। बहुत हो चुका। कब तक परेशान होगे? कब तक गोल गोल घूमोगे? कब तक सबकी सोच सोच के डिसीजन ही नहीं लोगे? अब सही मायने में सामाजिक तौर पर, प्रेम के तौर पर, रिलेशनशिप के तौर पर आगे बढ़ने का समय है। यानी पब्लिक इमेज को बेहतर करने का समय है। बहुत हो चुका कि मैं इसके लिए डेडिकेटेड हूँ या उसके लिए। अच्छा, डेडिकेशन से एक बात रह गई थी जो याद आई विद्यार्थियों के लिए, कि इस वर्ष विद्यार्थियों अपने रिलेशन स्टेटस पर ज़रा ध्यान देना। यानी ये जो रिलेशनशिप स्टेटस है ना, ये बदलता रहता है आपका। तो सिंह राशि वालों, इस वर्ष ऐसा मत करो, छोड़ ही दो उसको। मैं तो एक ही बात कहूँगा, कर्म करने के लिए बार बार ऐसा समय नहीं मिलता है। यानी सिंह राशि वालों, थोड़ा फुल डेडिकेशन के साथ विद्यार्थियों इस वर्ष लग जाओ, सारे रिलेशनशिप स्टेटस को ज़ीरो कर दो। यानी कि अब हम इस समय सिर्फ अपना कर्म करेंगे, 100% सक्सेसफुल होगे। नहीं तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगी। और ध्यान रखना, मौके बार बार नहीं आते हैं। यह वर्ष बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ आ रहा है। तो वापस आता हूँ उन लोगों के बारे में जिनके लिए मैं कह रहा था कि नए सोशल इवेंट मिलेंगे, नए कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि दर्शकों, जैसे हम कोई देश बदलते हैं, जैसे हम कोई प्रदेश बदलते हैं, ठीक वैसे ही स्थितियां बदल जाती हैं ज़िंदगी के अंदर। और सिंह राशि वालों के लिए 2.0 स्टार्ट हो रहा है। इसलिए अपने इस 2.0 को पिछले जन्मों के कर्मों के फल से कनेक्ट करते हुए नई ऊर्जा के साथ नई दिशा पकड़ लीजिए। कई बार आप लोगों को लगेगा कि ये बात कब अप्लाई होगी हमारी ज़िंदगी में। सच बताऊं, इसी वर्ष अप्लाई होगी। और जैसे जैसे अप्लाई होती रहे कमेंट बॉक्स में बताते रहना। इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और हमारी अन्य वीडियो देखने के लिए भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोबारा यही कहूँगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।